गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय गोरा नटराज जय गोरा नटराज जय गोरा नटराज जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रामा
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीपीटी संस्थापक आचार्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इंग्लिश हिंदी सर्वनाश किंतु हिंदी আমি পড়তে পারি না, আমায় বাংলা পড়তে হবে না তো ইংলিশ পড়তে হবে। আচ্ছা বাংলায় অসুবিধা আছে? আচ্ছা হিন্দিভাষী বেশি নাকি? ঠিক আছে, আগে থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি হিন্দি ভাষার জন্য। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Reading from Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 78, sorry 79. We're going to start 79 today. Sloka 1 to 15. So we have one. Text 1.
श्रीसुख उवाच तथा पर्वणि उपावृत्ते प्रचंड पांसुवर्षण भीमो वायुरभुद्राजं पूयगंधस्तु सर्वशः. Now, actually, all the 15 shlokas which have been assigned today, so it refers to the Supreme Lord Balarama, his fight with Balwala. So the entire episode is, I think, within these 15 shlokas. So I would request all of you all, as you all read the translation, to visualize the incident, the fight between Balwala and Lord Balarama. Translation. Sukdev Goswami said, "Then on the new moon day, O king, a fierce and frightening wind arose, scattering dust all about and spreading the smell of pus everywhere." Second shloka. Tato medhya mayam varsam balvalena vinirmitam abhavadyagyasalayam soanvadrishyata suladrik. Next, onto the sacrificial arena came a downpour of abominable things sent by Balavala, after which the demon himself appeared, trident in hand. So usually we have seen that the asuras, they target brahmanas, and especially when they are performing some yajna. So they pour something very inauspicious. Here we see pus coming out, and then abominable things. Balwal, he was throwing in that sacrificial arena. Third and fourth shlok together. Tam vilokya brihat kayam bhinnan jana chayopamam tapta tamra shikha smarshum damstrogra bhut kuti maha mukham sam shashmara musalam rama para sainya vidaranam halam cha daitya damanam te turnam upatashthatu. The immense demon resembled a mass of black carbon. So you can visualize how he looked. His top knot and beard were like molten copper, and his face had horrible fangs and furrowed eyebrows. Horrible fangs, something like this, and furrowed eyebrows. So furrowed, I mean, it must be inside kind of thing, like furrowed. Upon seeing him, Lord Balarama thought of his club. Lord Balarama's club, anybody knows the name? Krishna's club is Kaumudiki. Balarama's club, which tears to pieces his enemies' armies, and his plow weapon, which punishes the demons. Thus summoned, his two weapons appeared before him at once. So what are the two weapons that appeared? Plow and club. Next shloka 5. Tam akshrisha halagrena balvalam gagane charam
मूसलेन हनत् क्रुद्धो मूर्धिनि ब्रह्मद्रुहं बलः. With the tip of his plow, Lord Balarama caught hold of the demon Balwala as he flew through the sky. So he was somehow flying here and there. ऐसे करके पकड़ा उसको. And with his club, the Lord angrily struck the harasser of Brahmanas on the head. It's like something. Sloka number 6. So apatat bhuvi nirbhinna lalato ashrik samutsrijan munchan artha swaram sailo yatha vajrahata arunaha. Balwala cried out in agony and fell to the ground, his forehead cracked open and gushing blood. He resembled a red mountain struck by a lightning bolt. According to the Acharyas, the demon appeared reddish with blood, like a mountain red with oxide. Sloka number 7. Samstutya munayo ramam prayujya vitatha shisha abhyasincan mahabhaga vriknadnam vibudha yatha. The exalted sages honored Lord Balarama, with sincere prayers and awarded him infallible blessings. Then they performed his ritual bath, Abhishek, just as the demigods had formerly bathed Indra when he killed Vritrasura. Shloka number 8. Vejayantim dadurmalam Shridhamam lana pankajam Ramaya vasasi divye Divyani abharanani cha. They as in the sages, they gave Lord Balarama a Vejayanti garland of unfading lotuses in which resided the goddess of fortune. And they also gave him a set of divine garments and jewelry as a token of appreciation. Sloka number 9. Athater abhyanugyata Kaushikim etya brahmane Snatva saro varam agad Yatha sarayur asravat. Then, given leave by the sages, the Lord went with a contingent of Brahmanas to the Kaushiki river, where he bathed. From there he went to the lake from which flows river Sarayu. So now we are going to see, after killing this demon, Lord Balarama visits many pilgrim places. Okay, he goes for a pilgrimage to many various sacred places. So first he is going to Kaushiki river, he is taking a bath there. From there he is going to river Sarayu. 10th shloka. Anushrotrena Sarayum Prayagam upagamyata Snatva santarpa devadin Jagama pulahashramam.
The Lord followed the course of the Sarayu until he came to Prayaga, where he bathed and then performed rituals to propitiate the demigods and other living beings. Next, he went to the ashrama of Pulaha Rishi. Pulaha ashrama is also known as Harishetra. Last set of shlokas, 11 to 15 together. His pilgrimage continuing. Gomatim gandakim snatva vipasam sona apluta gayam gatva pitrinishtva ganga sagara sangame upasprisya mahendradro Ramam drishtva bhivadya cha sapta godavarim venam pam pam bhimarathim tatah skandam drishtva yayo Rama Shri Sailam Girisalayam Dravideshu Mahapunyam Drishtva-drim Venkatam Prabhu Kamakoshnim Purim Kanchim Kavirim Cha Saridvaram Shrirangakyam Mahapunyam Yatra Sannihito Hari Rishab Hadrim Hare Shetram Dakshina Mathuram Tatha Samudram Setum Agamat Mahapatakana Sanam. Lord Balarama bathed in the Gomati, Gandaki, Vipasha rivers and also immersed himself in the Sona, North India. He then went to Gaya, where he worshipped his forefathers, and to the mouth of the Ganges, where he performed purifying ablutions. At Mount Mahendra he saw Lord Parashurama and offered him prayers. And then he bathed in 7 branches of the Godavari rivers and also in the rivers Vena, Pampa and Bhimarathi. Then Lord Balarama met Lord Skanda and visited Sri Shaila, the abode of Lord Girisha. In the southern provinces known as Dravira Desha, the Supreme Lord saw the sacred Venkata Hill, as well as the cities of Kamakshuni and Kanchi, the exalted Kaveri rivers and the most holy Sri Ranga, where the Lord has manifested himself. From there, he went to the Rishabha mountain, where Lord Krishna also lives, and to the southern Mathura. Then he came to Setu Bandha, where the most grievous sins are destroyed. So if this is in sequence, so it seems like from north to South India, then again to North India, because he came to southern Mathura, and again to Setu Bandha, again to southern India. Purport: usually one goes to Gaya to worship deceased forefathers. But as Srila Vishwanath Chakravarti explains, although Lord Balarama's father and grandfather were still alive, it was on his father's order that he carefully worshipped his forefathers at Gaya. Drawing insights from the Vaishnava Toshani, the Acharya further explains that although Lord Balarama was in the immediate proximity of Jagannath Puri, he did not go there, since he wanted to avoid the embarrassment of having to worship himself among the forms of Sri Krishna, Balabhadra and Subhadra.
So many instances Lord Balaram indeed was very close to Jagannath Puri, but he didn't go there. So in Jagannath Puri, Jagannath Balaram Subhadra Maharani is worshipped there. So if the Lord is going there, yes Prabhu. Hindi, sorry, Hindi. तो भगवान ने, हालांकि भगवान जगन्नाथ पुरी के बहुत निकट थे, साउथ दक्षिण भारत यात्रा के समान समय, तो लेकिन जगन्नाथपुरी नहीं भ्रमण किया क्योंकि ऑलरेडी उधर वर्शिपेबल डीटी है. तो he wanted to avoid the embarrassment of having to worship himself. तो ऐसा हो सकता था कि अगर भगवान बलराम जी वहाँ जाते तो उनको सब पूजने लगते, तो जो ऑलरेडी वर्शिपेबल डीटी है तो उनके सामने पूजा जाना उनको उचित नहीं लगा. लेकिन इससे प्रश्न उठ सकता है, तो बाकी तीर्थ जगह में गए, वहाँ भी तो वर्शिपेबल डीटी था. यहाँ परपोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज पेइंग ऑब्लेशंस टू फोर फादर्स, यानी पितृ तर्पण करना, पितरों का तर्पण करना. सो मैं महाराज का प्रवचन में सुन रहा था कि गृहस्थों को, बलराम वॉज गृहस्था, अपने कमाया हुआ धन का 5 प्रकार से उपयोग करना चाहिए. 1 नंबर डीटी वर्शिप, अर्चा विग्रह का सेवन. 2 नंबर पेइंग ऑब्लेशंस टू एंसेस्टर्स, अपने पूर्वज जो को ऑब्लेशन यानी भगवान विष्णु के प्रसाद अर्पण करना. तो इस कार्यक्रम में गृहस्थ को खर्चा करना चाहिए अपने पूर्वज को. यहाँ लिखा है कि बलराम जी ने पिता के ऑर्डर पे, आज्ञा पे, तो पिता उनका जीवित था, ग्रैंडफादर उग्रसेन भी जीवित था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद उन्होंने ये कार्य किया. और कहाँ किया? गया में नहीं किया. हम लोग पढ़ रहे थे, शायद किसको याद है, प्रयाग में किया. हाँ, प्रयाग में किया. The Lord followed the course of the Sarayu until he came to Prayag, where he bathed and then performed ritual to propitiate the demigods and other living beings. बाद में फिर गया जाते हैं, हम देखते हैं. सो इलाहाबाद में किया, त्रिवेणी, तो मे बी later it says that he came to Gaya, but usually Gaya में पिंडदान करते हैं. Later he came to Gaya. Gaya is there, but it is later in following shlokas. So second जो खर्चा है जिसमें गृहस्थों को करना चाहिए वो है पेइंग ऑब्लेशंस टू फोर फादर्स. थर्ड, वैष्णव सेवा. फोर्थ, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन. और ये सब करने के बाद जो बचा है वो धन दैनिक सेवा में यूज करना चाहिए. दैनिक सेवा यानी डे टू डे एक्सपेंसेस. दिस इज हाउ गृहस्थ शुड स्पेंड दैट टोटल इनकम. सो आज एक्चुअली इतना लंबा, इतना श्लोक है, तो आज श्रील लोकनाथ गोस्वामी का शुभ तिरुभाव तिथि है, तो उनके बारे में हम सोचा कुछ बोलेंगे. एक्चुअली बोलेंगे यानी कुछ पढ़ेंगे. मैंने ढूंढा तो ये श्री श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में बहुत सुंदर वर्णन आया श्रील लोकनाथ गोस्वामी के बारे में, लेकिन ये बंगाली में है. So, শ্রীল লোকনাথের অতি অদ্ভুত চরিত. শ্রী লোকনাথের অতি অদ্ভুত চরিত, প্রসঙ্গ পাইয়া এথা কহিয়া কিঞ্চিত. তো নরহরি সরকার ঠাকুর বলছেন যে
খুবই প্রসিদ্ধ এবং প্রবীণ বৈষ্ণব আচার্য শ্রী লোকনাথ গোস্বামী, ওনার চরিত্র খুবই অদ্ভুত। যশোর দেশেতে তাল খৈরা গ্রামে স্থিতি, মাতা সীতা পিতা পদ্মনাভ চক্রবর্তী। যশোর জেলায় ওনার জন্ম হয়, মাতার নাম সীতা চক্রবর্তী এবং পিতার নাম পদ্মনাভ চক্রবর্তী। এরপর উনি ওনার প্রণাম মন্ত্র দিয়েছে, তো আমার মনে হয় সবাই একবার রিপিট করলে এটা খুব ভালো হয়। শিলা লোকনাথ গোস্বামী প্রণাম মন্ত্র। শ্রীমদ্ রাধা বিনোदैवे सेव संपत् समन्वितं, पद्मनाभ जमस्मिमल लोकनाथ प्रभुम ब्रजे। অর্থাৎ অনুবাদ, শ্রীমদ্ রাধা বিনোদের ঐকান্তিক সেবা সম্পত্তি বিশিষ্ট পদ্মনাভ তনয় মানে পুত্র শ্রীলা লোকনাথ প্রভুকে আমি ভজনা করি। শ্রীমদ্ রাধা বিনোদের ঐকান্তিক সেবা, তো হিজ ওয়ার্শিপেবল ডিটি ইজ রাধা বিনোদ। এখন রাধা বিনোদ কোথায় আছেন? জয়পুরে আছেন, হাওয়া মহলের ঠিক পাশে। আপনাদের মধ্যে কারা কারা জয়পুরে রাধা বিনোদকে দর্শন করেছেন? ওকে, ভেরি ফিউ। তো অনেকে জানেন না, কারণ কি জয়পুরে ঠিক হাওয়া মহলের পাশে ওই বাজারটা যে আছে ওর ঠিক একটা ফার্স্ট ফ্লোরে, অনেক বছর আগে আমরা গেছিলাম। আর হ্যাঁ, সো ফার্স্ট ফ্লোর অনেকে জানেন না, ওখানকার বাসিন্দারাও জানেন না। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ডিটিজ উইচ কেম ফ্রম বৃন্দাবন। এই অরঙ্গজেবের অত্যাচারে যখন উনি মন্দির ভাঙা ঠাঙা শুরু করলেন, হিন্দু মন্দির, তখন রাজা জয়সিং সুরঙ্গ পথে রাজা জয়সিং কিছু বিগ্রহ রাজা মানসিংহ নিয়ে এসেছিলেন জয়পুরে আর করৌলিতেও। কি হিন্দিতে বললাম নাকি কিসে বললাম? ও বাংলায় বলছি তো, সরি। হরে কৃষ্ণ। হিন্দি চেষ্টা করছি। পদ্মনাভ প্রভু অদ্বৈতের প্রিয় অতি, লোকনাথ হেন বৃদ্ধ विप्रेर संतुति। तो उनका पिताजी पद्मनाभ चक्रवर्ती, श्री लोकनाथ गोस्वामी के पिताजी अद्वैत आचार्य का बहुत क्लोज थे। लोकनाथ गृह सदा रहे उदास, सर्वत्यागी नवद्वीपे आइला प्रभु पास। तो वहाँ बांग्लादेश में श्री लोकनाथ गोस्वामी उदास रहते थे, क्योंकि महाप्रभु यहाँ नवद्वीप में है और वो बांग्लादेश में है। तो महाप्रभु की कृपा से सब कुछ त्याग करके नवद्वीप में फाइनली ही केम। प्रभु गौरचंद्र अति अनुग्रह कइल, बृंदावने जाइते तराय आज्ञा दिल। ओइछे आज्ञा हইল ইতা আছে প্রয়োজন, प्रभु करिबेन शीघ्र सन्यास ग्रहण। तो यदियो यद्यपि वो नवद्वीप में आया, लेकिन महाप्रभु ने उनको बोला कि आप वृंदावन जाओ। तो महाप्रभु ने उन्हें आज्ञा दिया कि आप वृंदावन जाओ। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी को लगा कि कुछ गड़बड़ है, ये क्या है, महाप्रभु कुछ करने वाले हैं शायद, उसीलिए हमको वृंदावन भेज रहे हैं, क्योंकि हम उनके वो घटना जो वो करेंगे हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो उनको कुछ लग रहा था। सन्यासी हইয়া যাইবেন বৃন্দাবনে, এই হেতু আগে পাঠাইতে ইচ্ছা মনে। লোকনাথ বুঝিলেন এসব আভাস, দুই এক দিনে প্রভু করিবে সন্ন্যাস। तो उनको समझ में आ गया, ओ ये सब आभास है, हाँ ये सब अजुहात बहाना है, असल में गौरांगा महाप्रभु सन्यास ग्रहण करेंगे। तो उनका ये सन्यास हम देख नहीं पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे, उसीलिए हमको आगे से वृंदावन जाने के लिए बोल रहे हैं। श्री चाचोर केशर होइबे अदर्शन, श्री चाचोर केशर होइबे अदर्शन। महाप्रभु का जो केश है वो क्या होगा? अदर्शन, मुंडन हो जाएगा। इथे प्राण की रूपे धोरिबे प्रियगण। तो ये देखकर कैसे जो महाप्रभु के प्रियगण, जो प्रिय भक्तगण है, वो कैसे प्राण को पकड़ के रख पाएगा, सबका मृत्यु हो जाएगा। तो उसीलिए भगवान आगे से सबको कुछ कुछ भक्त लोग को वृंदावन भेज रहे हैं।
ওইছে বহু চিন্তা মাত্রে ব্যাকুল হইল, কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভু পদে প্রণমিল। অন্তর্যামী প্রভু লোকনাথে আলিঙ্গিয়া, করিলেন বিদায় গোপনে প্রবোধিয়া। লোকনাথ প্রভু পদে আত্মসমর্পিল, প্রভুগণে প্রণমিया गमन करिल। तो महाप्रभु समझ आया कि इनको समझ में आ गया, लेकिन फिर भी महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया और फिर उन्होंने अपना वृंदावन यात्रा शुरू किया। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी पहले वृंदावन नहीं जाते हैं। दुखी हইয়া কইল বহু तीर्थ पर्यटन, কতদিন পরেতে গেলেন বৃন্দাবন। এথা ভক্তাধীন প্রভু সন্ন্যাস করিয়া, নীলাচল চন্দ্র দেখে নীলাচল গিয়া। इन द मीन टाइम लोकनाथ गोस्वामी उन्होंने अलग अलग तीर्थ भ्रमण करके फिर वृंदावन गया। महाप्रभु ने संन्यास लेकर पहले नीलाचल जाकर नीलाचल चंद्र माने जगन्नाथ भगवान की जय, तो उनका दर्शन किया। तथा होइते गेला प्रभु दक्षिण भ्रमणे, ताहा सुनी लोकनाथ चलिला दक्षिणे। अभी एक बहुत सुंदर हम लोग चीज देखेंगे कि महाप्रभु जहाँ जहाँ जाते हैं उनको खबर मिल जाता है लोकनाथ गोस्वामी को, और वो महाप्रभु को फॉलो करते हैं। तो हम लोग को मालूम है जगन्नाथपुरी के बाद महाप्रभु का फेमस साउथ इंडिया यात्रा, तो महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण कर रहे हैं और लोकनाथ गोस्वामी जी को उनको पता चल रहा है, वो महाप्रभु को फॉलो कर रहे हैं। लोकनाथ सुनी ब्रजे करिला गमन, सॉरी दक्षिण हইয়া प्रभु आइला वृंदावन। लोकनाथ सुनी ब्रजे करिला गमन, प्रभु वृंदावन हইয়া प्रयागे चलिला। लोकनाथ ब्रजे आसी व्याकुल हইলা। Wherever he is going, he is just missing. साउथ इंडिया गया तब तक महाप्रभु वृंदावन चले गए। जब लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन गए तो महाप्रभु इलाहाबाद प्रयाग चले गए। लोकनाथ ब्रजे आसी व्याकुल हইলা। प्रभाते प्रयाग यात्रा करिब ए मने, स्वप्ने प्रबोधि राखिला वृंदावने। लोकनाथ प्रभु आज्ञा लंघित नारिल, अज्ञात रूपेते ब्रज बने वास कइल। तो महाप्रभु ने उनको स्वप्न आदेश दिया। उन्होंने उनको बोला कि तुम इलाहाबाद प्रयाग मत आओ, तुम वृंदावन में ही रहो, मेरा कुछ योजना है तुम्हारे लिए। কতদিন পরে রূপ সনাতন সনে, ইহন মিলন কি আনন্দে বৃন্দাবনে। শ্রীগোপাল ভট্ট আদি প্রভুগণ যত, সবা সহ জইছে স্নেহ কে করিবে কত। ভূগর্ভেতে স্নেহ জইছে জগতে প্রচার, লোকনাথ সহ দেহ ভিন্ন মাত্র তার। प्रभु लोकनाथ सर्वप्रकारे प्रवीण, श्रीमद गोविंदादि सेवा कइल कतदिन। तो एरपर देखते पेलेन যত আমাদের প্রমুখ আচার্যরা ছিল, সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, ভূগর্ভ গোস্বামী, ওনারা সব বৃন্দাবনে এসে মিলন হলো লোকনাথ গোস্বামীর সঙ্গে, এবং সবাই খুব স্নেহ করতেন। কারণ কি ছিল, লোকনাথ গোস্বামী ওনাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ ছিলেন, সিনিয়র। আর পরবর্তীকালে ভগবান গোবিন্দদেবের সেবা উনি কিছুদিন করেছিলেন বৃন্দাবনে। প্রেমেতে বিহল সদা বৈরাগ্যের সীমা, ভুবনে প্রচার যার অদ্ভুত মহিমা। হরিভক্তি বিলাসে গোসাই সনাতন, মঙ্গলাচরণে কইল যে নাম গ্রহণ। তো হরিভক্তি বিলাসে শিল সনাতন গোস্বামী মঙ্গলাচরণে উনি শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর উল্লেখ করছেন। কাশীশ্বর কৃষ্ণ বনে, কাশীশ্বর কৃষ্ণ বনে চক্রান্ত, শ্রীকৃষ্ণ দাসশ্চ লোকনাথ। বৃন্দাবনে কাশীশ্বর গোস্বামী প্রভু শোভা বিস্তার করেন, লোকনাথ প্রভু সহিত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভুও বিরাজিত থাকুন। এই প্রার্থনা শ্রীল সনাতন গোস্বামী হরিভক্তি বিলাসের মঙ্গলাচরণে করছেন। সনাতন গোস্বামী বৃহৎ বৈষ্ণব তোষণী গ্রন্থেও উনি মঙ্গলাচরণে বলছেন
শ্রী বৈষ্ণব তোষণী গ্রন্থের প্রথমেতে যে নাম গ্রহণ কইল মঙ্গল নিমিত্তে। বৃন্দাবন্য প্রিয়ম বন্দে শ্রী গোবিন্দ পদাশ্রিতান শ্রীমৎ কাশীশ্বরং লোকনাথম শ্রীকৃষ্ণদাসকম। বৃন্দাবন প্রিয় শ্রী গোবিন্দ পদ আশ্রিত শ্রীমৎ কাশীশ্বর, শ্রীমান লোকনাথ ও শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস প্রভুকে আমি বন্দনা করছি। এইভাবে মঙ্গলাচরণে উনি বন্দনা করছেন। এবার লোকনাথ গোস্বামীর 2-3টে ছোট ছোট 5 টাইমস আছে। উই হ্যাভ টাইম। লোকনাথ ব্রজে সদা ভ্রমণ করিয়া কৃষ্ণ লীলা স্থান দেখি আনন্দিত হইয়া ছত্রবন পার্শ্বে উমরাও নাম গ্রাম তথা শ্রী কিশোর কুণ্ড শোভা অনুপম। তো ব্রজে ভ্রমণ করতে করতে उमराव গ্রামে গিয়ে পৌঁছলেন लोकनाथ गोस्वामी। सॉरी हिंदी। लोकनाथ गोस्वामी ने उमराव नामक गांव में जाकर पहुंचा और वहां क्या है, किशोरी कुंड शोभा अनुपम, बहुत सुंदर एक किशोरी कुंड है उमराव गांव में। সেই স্থানে কতদিন রহেন নির্জনে করিব বিগ্রহ সেবা এই চেষ্টা মনে। उनको इच्छा हुआ मन में कि हम विग्रह डीटी वर्शिप करेंगे। জানিলেন প্রভু লোকনাথ উৎকণ্ঠিত অন্য রূপে বিগ্রহ লইয়া উপস্থিত রাধা বিনোদ নাম কহি সমর্পিলা সেই ক্ষণে তেহ তথা अदर्शन होइला। तो कोई एक व्यक्ति आया, एक विग्रह उनका हाथ में कोरे दिए अब प्रकट हो गया। और वो विग्रह क्या है? श्री राधा विनोद की जाए। लोकनाथ गोसाई चिंतये मने मने के हेन विग्रह दिया गैलो कौन खने। कौन हमको विग्रह दिया, कहाँ चले गए? चिंताए बैकुल लोकनाथ निरोखिया श्री राधा विनोद तथा कहेनो हाशिया। जब श्री लोकनाथ गोस्वामी से चिंता कर रहा था कौन हमको विग्रह दिया, कहाँ चले गए, तो फिर भगवान राधा विनोद उनको क्या बताया, क्या बोला? এই উমরাও গ্রামে বিপিনে বসতি এই যে কিশোरी कुंड एथा मोर स्थिति। मैं यहीं का वसती हूँ, यही मेरा, आई एम इनहेबिटेंट ऑफ उमराव गांव और ये किशोरी कुंड के में हम मेरा वास इतना है। तुम्हारो उत्कंठ देखी व्याकुल होइलो के मोरे आनीबे मुई आपनी आइलो। कौन मुझे लाएगा, मैं खुद ही आया। आप सोच रहे हो किसी ने मुझे देकर गया, मैं खुद ही आया आपके हाथ में। आपका उत्कंठा देकर के आपको डीटी वर्शिप करने का इच्छा हुआ था ना। शीघ्र करी मोरे किछु कराओ भक्षण सुनी प्रेम धारा नेत्रे बहे अनुक्षण। मुझे भूख लगा है, जल्दी जल्दी कुछ बनाओ। शीघ्र करी मोर किछु कराओ भक्षण महासुखे शीघ्र पाक करी भुंजाइलो पुष्पसज्जा रचिया शयन कराइलो। तो बहुत अच्छा अच्छा सामग्री पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाया, उनको खाने को दिया और बहुत एक अच्छा सज्जा उनके लिए बनाया। पुष्पसज्जा रचिया शयन कराइलो पल्लवे बातास करिलेन कतक्षण मनेर आनंद कइल पाद सम्भाषण। मसाज किया तनु मन प्राण प्रभु पदे समर्पिला से रूप माधुर्यामृत पाने मग्न हइला। शीघ्र करी एक झोला निर्माण करिल राधा विनोदेर जेन मंदिर हइल। तो बहुत लोगों ने उनको बोला कि कोई घर ले लीजिए, ये रूम ले लीजिए, मंदिर बनाइए। नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभी आएगा एक जपमाला जैसे एक उन्होंने एक झोला लिया और झोला में श्री श्री राधा विनोद जी को वहीं रखा झोला में। शीघ्र करी एक झोला निर्माण करिल राधा विनोदेर जेन मंदिर हइल। वही राधा विनोद जी का मंदिर हो गया। परम
অদ্ভুত রূপে ঝোলা হইল আলা, অনুক্ষণ বক্ষে রাখে যেন কণ্ঠমালা। গ্রামবাসী কুটির করিয়া দিতে চায়, বৃক্ষমূল बिना लोकनाथेर नाही भाई। ग्रामवासी बोलते हैं मंदिर बना देते हैं, आप वहां रखिए भगवान जी को, नहीं झोला में रहेंगे ऐसे जैसे हैं। परम विरक्त निर्बाह जाते হয়, তাহা সে গ্রহণ ক্রিয়া অন্য কি বুঝয়। কতদিন রহি কুণ্ডে আইলা বৃন্দাবন, রাখিলা গোস্বামী সবে করিয়া যতন। কতদিন পরম আনন্দে গোয়াইল, তারপর বিচ্ছেদগামী জ্বালায় বাপিল। সনাতন রূপ আদি হইল দর্শন, তাহাতে যে দশা তাহা না হয় বর্ণন। সনাতন रूप गुणे कांदे दिवाराती, प्रभुर इच्छाते देहो जीवनेर स्थिति। तो इनके बाद ये घटना के बाद जब उमराव गांव से श्री लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन वापस आए तो एक एक करके गोस्वामी लोग अब प्रकट हो रहे थे, तो उनका विरह में बहुत रोदन कर रहे थे श्री लोकनाथ गोस्वामी। सनातन रूप गुणे कांदे दिवाराती, प्रभुर इच्छाते देहो जीवनेर स्थिति। सो ये एक घटना था, और एक घटना है, ये बस छोटा शॉर्ट घटना है। उसके बाद अगर समय रहा तो एक छोटा भजन करेंगे श्री लोकनाथ गोस्वामी के ऊपर। नरोत्तमेर प्रति लोकनाथेर कृपा, ये टॉपिक है। तो नरोत्तम दास ठाकुर के प्रति उनका कृपा, लोकनाथ गोस्वामी जी का। हेनये समय नरोत्तम तथा गिया, गुरु सेवा यथाचित कइला हर्ष हइया। सेवाय प्रसन्न हइया दीक्षा मंत्र दिल, नरोत्तमे कृपार अवधि प्रकाशिल। सो नरोत्तम दास ठाकुर का सेवा से बहुत प्रसन्न होकर उनको दीक्षा मंत्र दिया श्रीला लोकनाथ गोस्वामी ने। श्री गोपाल भट्ट आदि जत विज्ञवर, नरोत्तम जाने सबे प्राणेर शोषर। तथा श्री ठाकुर मशाई नाम हइल, जीवेर स्नेह जत वर्णिते नारिल। तो दीक्षा मंत्र के बाद उनका तथा श्री ठाकुर मशाई नाम हइल, नरोत्तम दास ठाकुर का नाम हुआ। इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है श्री ठाकुर मशाई। श्रीनिवास आचार्य मिलिला सेई ठाई, तेह जत सुख पाइल तार अंत नाई। श्यामानंद सह तथा हइल मिलन, करिए किंचित यथा तार विवरण। उतना टाइम तो नहीं होगा अभी, कैसे श्यामानंद ठाकुर संगे सब मिलन हलो और क्या क्या लीला हुआ। तो एक शॉर्ट भजन है, बहुत छोटा, जो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने गुरुदेव श्री लोकनाथ गोस्वामी के ऊपर शॉर्ट एक भजन उन्होंने कंपोज किया। सॉरी, बंगाली में प्रिंट आउट्स है। बट वेरी इजी, अगर प्रिंट आउट्स नहीं भी है तो आप सुन के रिपीट कर पाएंगे, बहुत इजी है। हा हा प्रभु लोकनाथ, राखो पद दंडे। कृपा दृष्टि चाहो यदि होइया आनंदे। हा हा प्रभु कृपा दृष्ट चाहो यदि, हा प्रभु लोकनाथ, राखो पद दंडे। कृपा दृष्टि चाहो यदि होइया आनंदे।
কৃপা দৃষ্টে চাহো যদি হই আনন্দে, মন বাঞ্ছা সিদ্ধি তবে হো পুণ্য তৃষ্ণ, হেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধা কৃষ্ণ। মন বাঞ্ছা সিদ্ধ তবে মন বাঞ্ছা সিদ্ধি তবে হো পুণ্য তৃষ্ণ, হেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধা কৃষ্ণ। তবে শ্রীচরণ মিলে সেথা রাধা কৃষ্ণ। তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর, মনের বাসনা পূর্ণ করো এইবার। তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর, মনের বাসনা পূর্ণ করো এইবার। তুমি না করিবে আর, মনের বাসনা পূর্ণ করো এইবার। এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই, কৃপা করে নিজ পদ তলে দেহ ঠাই। সংসারে মোর আর কেহ নাই, কৃপা করে নিজ পদ তলে দেহ ঠাই। এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই, কৃপা করে নিজ পদ তলে দেহ ঠাই। এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই, কৃপা করে নিজ পদ তলে দেহ ঠাই। রাধা কৃষ্ণ লীলা গুণ গাও রাত্রি দিনে, নরোত্তম বাঞ্ছা পূর্ণ নহে তু আবিনে। রাধা কৃষ্ণ গুণ রাধা কৃষ্ণ লীলা গুণ গাও রাত্রি দিনে,
नरतम वांछा पुण्य न हेतु अबीने राधा कृष्ण लीला गुण गौरात्रि दीने नरतम वांछा पूर्ण न हेतु अबीने आहा प्रभु लोकनाथ राखो पद दंडे कृपा दृष्टि चाहो जदि होइयानंदे आहा प्रभु नाथ जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की जय श्रील लोकनाथ गोस्वामी की जय श्रील लोकनाथ गोस्वामी शुभति प्रभाव तिथि की जय गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण।